हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको धन की वृद्धि के बारे में बताता हूँ कि आपके घर में धन की वृद्धि कैसे होगी, धन की बरकत कैसे होगी, घर में धन कैसे आएगा। इसको पूरे टिप्स को बताता हूँ और उस टिप्स को पूरा अगर आप सुनते हैं और पूरा अगर आप मानते हैं तो मेरा लिखित दावा है कि आपको साल भर के अंदर इसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मगर इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है पहली मेरी कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। मन शुद्ध का मतलब ये होता है कि मन में किसी के प्रति छल कपट, वैमनस्यता ये सब नहीं रहना चाहिए। मन पवित्र मतलब आपका किसी भी विधवा स्त्री, कोई जानवर या कोई गरीब के प्रति आपके मन में कोई उपहास की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है, मन अगर आप शुद्ध है, तो मेरे 15 टिप्स आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकते। तो पहला टिप्स मेरा ये है कि आप जिस भी घर में रहते हैं या जिस भी दुकान में आप रहते हैं, उस दुकान का या उस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मतलब आपका ईशान कोण जितना ज़्यादा आप साफ़ सुथरा रखेंगे, वहाँ कोई भारी सामान नहीं रखेंगे, तो वहाँ पर आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी। पहला, उस जगह पे पानी के कोई पॉट में, बस ध्यान रखें कांच का नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कांच नहीं रखा जाता। तो मिट्टी के बर्तन पे, तांबे के बर्तन पे या प्लास्टिक पे आप वहाँ पर पानी लबालब भरें। उस पानी को 3 दिन 4 दिन में कोई पौधे पे डाल सकते हैं। उस पानी के गमले पे अगर आप 1 रुपये का सिक्का रख देते हैं तो और भी अच्छा है। चुटकी भर अगर आप हल्दी पाउडर डाल देंगे तो भी और शुभ रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट को आप ध्यान रखिए, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और आपके दुकान का नॉर्थ ईस्ट साफ़ सुथरा रहे, हल्का रहे, पानी जरूर रहे। पहला टिप्स ये है। दूसरा, आप अपने घर का या दुकान का या ऑफिस का जाला जो रहता है, कॉर्नर में जो जाला, मकड़ी के जाले बने रहते हैं, उस जाले को शनिवार को ही झाड़ें। घर को अच्छे से शनिवार को साफ़ करें और एक रात भर एक 0 पावर का लाइट घर पे या दुकान पे जलने दें। तो देखिएगा इससे भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तीसरा होता है चना। देसी चना आप रात को बिल्कुल भी ना खाएं, संडे के दिन पूरा दिन रात बिल्कुल ना खाएं, इससे भी आपको धन में बढ़ोतरी होगी। चौथा है आपका बासी कपड़ा पहन के आप कोई भी काम ना करें। बासी कपड़ा मतलब जिस कपड़े को पहनकर आप बिस्तर पे सोते हैं वो बासी कहलाता है। तो उस बासी कपड़े को पहनकर आप कोई धन से रिलेटेड चीज़ या मोबाइल, पैसा, पर्स या लॉकर को बिल्कुल ना छुएं। सुबह उठ के कमर तक का धो लें। ये पुराने कोई भी कपड़े पहन के आप, मैंने फ्रेश पुराने कल के कपड़े पहन के आप यूज़ कर सकते हैं, मगर उसको बिस्तर पे पहन के नहीं सोना है। बिस्तर वाला कपड़ा बासी कहलाता है। तो देखिएगा, अगर आप शुद्ध कपड़े से अगर आप अपने धन को छूते हैं तो आपका धन में ज़रूर बढ़ोतरी होगा। घर में जो भी आपके टूटे ग्लास, बर्तन या कप, प्लेट कुछ भी रहते हैं तो उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। ध्यान रखें घर का हर चीज़ साफ रहना चाहिए, घर की रोशनी बराबर रहनी चाहिए। घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर गणेश की प्रतिमा या गणेश का तस्वीर चौखट के आगे और पीछे दोनों साइड पीठ होना चाहिए, एक दूसरे से एकदम ऐसे लगाइएगा दोनों की पीठ एक दूसरे के पीछे हो। गणेश की पीठ में निर्धनता होती है, इसलिए दोनों जो पिक्चर रहेगा उस दोनों को मेन जो मुख्य गेट जहाँ से आपके घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर लगाइएगा और ध्यान रखिएगा दोनों बराबर रहें। मंगल के दिन पे, मंगलवार, ट्यूसडे के दिन पे शरीर पे कोई तेल मत लगाइएगा, इससे भी धन की हानि होती है। चमेली का तेल जो होता है लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय रहता है, तो चमेली का तेल आप वेडनेसडे माने बुधवार के दिन आप सर पे लगाएं। मगर ध्यान रखेंगे जब सर पे लगाएंगे तो उस हाथ से ही तुरंत हाथ धो लीजिएगा, उस हाथ को फिर रगड़ के अपने हाथ पाँव में उसको मत मलिएगा। तो चमेली का तेल बुधवार को लगाने से देखिएगा आपके घर में बरकत होगी। घर में लक्ष्मी जी का जो तस्वीर आप विराजमान करते हैं या दुकान पे लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा आप विराजमान करते हैं, बैठी हुई लक्ष्मी भी शुभ मानी जाती है, तो बैठी हुई लक्ष्मी को ही आप विराजमान करें। घर में हरदम पॉजिटिव बात करें, कोई नेगेटिव बात कभी मत करिएगा।
घर में किसी के साथ, किसी स्त्री पुरुष के बीच में कोई झगड़ा, वाद विवाद घर पे बिल्कुल मत करें। ज़ोर से चीखिएगा मत घर पे, ज़ोर से घंटी मत बजाइएगा। घंटी इन द सेंस, जब आप घर में पूजा करते हैं तो 2-4 बार धीरे से घंटी बजा दीजिए, या नहीं बजाइए तो ज़्यादा बेटर है। आप घर में बजाना ही है तो शंख बजाइए। शंख की ध्वनि बड़ी अच्छी रहती है। घर को पॉजिटिव करने के लिए हरदम कपूर जलाया करें। और अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पे अगर आप काले कपड़े पे अगर फिटकरी बांध के रख देते हैं, या दुकान के मेन चौखट पे काले कपड़े पे अगर फिटकरी बांध के रख देते हैं तो धन की आवक बनी रहती है। भूल कर भी किसी स्त्री का उपहास ना करें, किसी विधवा स्त्री का भी उपहास ना करें, किसी विकलांग का भी उपहास ना करें, या किसी पागल व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो शनि जी बहुत खुश रहते हैं उस व्यक्ति से, और उनके ऊपर जब भी अढ़ैया या 7.5 चलती है तो उसका उनको अच्छा फ़ायदा मिलता है। समुद्री नमक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए समुद्री नमक से हफ्ते में एक बार कम से कम घर में पोछा जरूर लगाया करें। झाड़ू का एक नियत स्थान बनाइए घर पे। झाड़ू घर के एक नियत स्थान पे छुपा के रखिएगा उसको। मेन गेट से घुसते आपको झाड़ू घर पे नहीं दिखना चाहिए। झाड़ू को आप हरदम छुपा के रखिए और सुला के रखिए। खड़ी झाड़ू कभी नहीं रखा जाता है। घर का बाथरूम का दरवाज़ा हरदम आपको बंद रखना चाहिए। और जब भी आप घर में रात के टाइम जब लाइट जलाते हैं तो पूरी लाइट जलाइएगा। घर पे रोशनी को बराबर रखिएगा, रोशनी को कम मत रखिएगा। और घर में जो आपके टूटे फटे चप्पल रहते हैं, उन टूटे फटे चप्पल को, पुराने कपड़े जिसको आप यूज़ ना करते हैं, उसको बिल्कुल फेंक दीजिए। अगर आपको लग रहा है जूता अच्छा है तो उसको बीच बीच में पॉलिश करके पहनिए, अदरवाइज़ उसको बिल्कुल घर से निकाल दीजिए। बंद घड़ी बिल्कुल मत रखिएगा। घड़ी जो भी आपके घर में रहे पूरी चलती हुई रहनी चाहिए, तो देखिएगा आपके घर में धन बराबर आता रहेगा और धन की बरसात बराबर बनी रहेगी। तो इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।